नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज एक लंबी कविता निराला की जिस पे बातचीत करेंगे। कविता का शीर्षक है राम की शक्ति पूजा। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को, जिनको राम की शक्ति पूजा पढ़नी होती है, उन्होंने राम की शक्ति पूजा के बारे में कुछ न कुछ जरूर सुना है। यह हिंदी साहित्य की बहुत प्रसिद्ध और बहुत चर्चित कविताओं में से एक है। कविता में हम बार बार ये चर्चा करते रहते हैं कि दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। ज़्यादातर प्रश्नों की संभावना ये रहती है कि कविता का जो कंटेंट आपके सामने है या काव्य पंक्तियाँ जो आपके सामने हैं, उनका हम अनुवाद ठीक से समझें, उनमें कोई विशेष बात है तो ठीक से समझें, उनके शब्दार्थों को ठीक से समझें। लेकिन राम की शक्ति पूजा थोड़ी सी एक भिन्न प्रकार की कविता है। चूँकि एक तो ये जहाँ भी पाठ्यक्रम में है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में हो, चाहे वो नेट के पाठ्यक्रम में हो या एमए के कहीं पाठ्यक्रम में हो, वो पूरी कविता एक साथ है। बहुत सारे काव्यांश पाठ्यक्रम में शामिल रहते हैं, लेकिन पूरी कविता राम की शक्ति पूजा आपके पाठ्यक्रम में जब रहती है तो पूरी कविता को लेकर जो दृष्टिकोण बन जाता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ साथ ये भी है कि जैसे उस कविता के संबंध में क्या कोई विशेष बात या विशेष दृष्टिकोण, जब हम कविता की एक पंक्ति पढ़ते हैं तो उसका हमारे मन पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। जब हम कविता का एक छंद पढ़ते हैं तो हमारे मन का विशिष्ट प्रभाव वो बदल जाता है। और जब हम पूरी कविता पढ़ते हैं तो कविता के प्रति हमारी सोच दूसरी हो जाती है। तो पूरी कविता जब पाठ्यक्रम में हो तो फिर उसको अलग तरीके से देखना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें मैंने रखी हैं। एक तो पहले पूरी कविता की हम व्याख्या, जिसमें शब्दार्थ हों, भावार्थ हों, व्यंग्यार्थ हों, कहीं कोई काव्य शास्त्रीय पक्ष हो तो वो भी ध्यान में रखेंगे। जहाँ तक हो सके, जितनी गहराई से हो सके उतनी बात हम राम की शक्ति पूजा के संबंध में करेंगे। इसमें मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूँगा, चाहे कितनी लंबी क्लास हो जाए। उसके बाद में राम की शक्ति पूजा को लेकर एक पीपीटी के माध्यम से एक स्लाइड, 2-4 स्लाइड मैंने 10 स्लाइड ऐसी बनाई है जिसमें राम की शक्ति पूजा के संबंध में सामान्य जानकारी है। आमतौर पर ऐसा भी होता है कि कविता का परिचय मैं पहले देता हूँ, बाद में कविता पढ़ाता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम कविता के बारे में बातें करेंगे, इस कविता में मान लीजिए नाटकीयता है, इस कविता में ध्वन्यर्थ योजना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो सारी बातें आपको समझ में आएगी अगर आपने कविता ठीक से नहीं पढ़ी है। तो पहले हम कविता पढ़ेंगे। इतना आप जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा में राम और रावण का युद्ध है। इस राम और रावण के युद्ध के मायने क्या हैं, इसमें इस राम और रावण के युद्ध के परिणाम क्या हुए, इस राम और रावण के युद्ध में द्वंद्व किस प्रकार का है, संघर्ष किस प्रकार का, ये सब बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे कविता खुलेगी वैसे वैसे सब चीजें सामने खुलेगी। इतना ध्यान रखें कि ये जो कविता स्टार्ट हो रही है, ये राम और रावण के बीच में निर्णायक युद्ध है। युद्ध का एक दिन हमारे सामने है, युद्ध नहीं है। कविता असल में युद्ध के बारे में बात नहीं करती। जब कविता प्रारंभ होती है तब दिन का युद्ध समाप्त हो चुका है, और जब कविता अंत होती है तब तक राम वापस युद्ध में नहीं लौटते। एक खास बात इस कविता की है, जब कविता प्रारंभ होती है तब राम युद्ध से वापस लौटे हैं। शाम का समय है, रवि हुआ अस्त, यहां से कविता प्रारंभ होती है। और जब कविता समाप्त होती है तब राम वापस युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। पूरी कविता में हमने राम को युद्ध में नहीं देखा। बड़ी खास और बड़ी मैं रोमांचित होता हूं इस कविता को पढ़ पढ़ के। पूरी कविता युद्ध राग से भरी पड़ी है, लेकिन कहीं भी कविता में युद्ध नहीं है। युद्ध की चर्चे हैं, युद्ध के दृश्य हैं, लेकिन राम युद्ध में नहीं है। यह एक राम और रावण के बीच में निर्णायक युद्ध है, जिसमें राम संघर्ष करते हुए, अनेक प्रकार की अंतर्द्वंद से लड़ते हुए, उससे पार पाते हुए विजय की ओर अग्रसर होते हैं। विजय प्राप्त नहीं करते हैं, विजय की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन विजय की ओर अग्रसर होने वाले जो राम है वो दिखते हैं कि अब वो विजय प्राप्त करेंगे। या हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राम
अगर दिव्य पुरुष होते, विष्णु के अवतार होते, पौराणिक पुरुष होते, तो उनको इतना संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती जितना इस कविता में किया गया है। यह खास बात इस कविता में राम का संघर्ष ही है कि राम को रावण के सामने संघर्ष करना पड़ रहा है। आप इस पंक्ति में राम को देखेंगे और कविता की अंतिम पंक्ति में राम को देखेंगे, ये एक अंतर होगा। एक थके हुए आदमी का एक ऊर्जावान आदमी में रूपांतरण होना, ये राम की शक्ति पूजा की यात्रा है। आप समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी कविता मनोवैज्ञानिक है और मन पे असर करती है। बहुत सारी बातें इसमें आगे अपने करेंगे, ठीक है। कविता स्टार्ट करते हैं। इसमें जो छंद है उसकी बात मैं शुरुआत में कर लेता हूं। असल में इसमें जो छंद है उसको 24 मात्रा का छंद माना गया है। हो सकता है कहीं छंद में शिथिलता हो, लेकिन आप इतना याद रखें कि यह एक 24 मात्रा का छंद है जिसमें 8 और 8 और 8 मात्राओं पर यति होती है। इसको शक्ति पूजा छंद ही नाम दिया गया है। बस पूरी राम की शक्ति पूजा में एक ही छंद का प्रयोग किया है, उसमें कहीं हेर फेर हो तो उसमें अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। राम की शक्ति पूजा में 24 मात्रा, प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, जिसमें 8 8 8 3 अष्टकों पर इस प्रकार से यति होती है और यह छंद पूरी शक्ति पूजा में चलता है। इस छंद का नाम शक्ति पूजा छंद है, ठीक है। इसको तुकांत छंद कहेंगे। तुकांत जिसके अंत में तुक हो, अमर, समर, प्रखर, स्वर, समूह, हुह, बाण, यान, ये तुक है अंत में, इसलिए यह तुकांत छंद भी है। तो आप ये भी नोट कर लें, यह एक तुकांत छंद है, ठीक है। और कोई ऐसी बात होगी तो मैं नोट करके लाया हूं, जहां भी कोई विशेष बात होगी रुक रुक के इसको पढ़ेंगे अपने। मुझे ये भी लगता है कि राम की शक्ति पूजा का आनंद भी लिया जा सकता है, लेकिन परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से पढ़ाए जाते समय आनंद लेने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, ये समस्या है। तो हम आनंद लेने की बजाय इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे। पहली 18 पंक्तियां भयंकर सामासिक हैं, इसको लेकर भी बड़ा भारी विवाद है। राम की शक्ति पूजा में जो निराला की जो भाषा है वो एकदम तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ भाषा मानी जाती है। हालांकि वो जो संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम प्रधान भाषा है, वो जो क्लिष्ट भाषा है, वो केवल युद्ध के वर्णन में आपको दिखाई देगी। वीर रस जहां भी आएगा, ओज जहां भी आएगा या रौद्र जहां भी आएगा, वहां यह भाषा आपको दिखाई देगी। तत्सम प्रधान भाषा, संस्कृत निष्ठ भाषा, वो आपको वहां दिखाई देगी। जैसे श्रृंगार होगा, जैसे ही शांत आएगा, भाषा अपने आप कोमल हो जाएगी, इतिवृत्तात्मक हो जाएगी, साधारण हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे राम की शक्ति पूजा एक बहुत बड़ी साधना के बाद में लिखी गई कविता है। ऐसा मैंने सुना है कि राम की शक्ति पूजा जब निराला लिखते थे तो वो 8x8 की कोठरी में बैठ के लिखते थे और पसीना पसीना हो जाते थे। तो बहुत कठिन साधना। आप राम की शक्ति पूजा की भाषा को देखेंगे तो युद्ध और वीर के प्रसंग के बाद जब कभी कोई कोमल रस आता है और वहां भाषा कोमल हो जाती है तो ऐसा लगता है भाषा रेस्ट कर रही है, आराम कर रही है। आप युद्धों के वर्णन में, रौद्र के वर्णन में और ओज के वर्णन में भाषा की जो क्लिष्टता देखेंगे, जैसे कोई श्रृंगार शांत का प्रकरण आएगा, भाषा बड़ी सहज हो जाती है। मुझे लगता है कभी कभी इस पूरी कविता में राम का संघर्ष या राम का जो आत्म संघर्ष व्यंजित हुआ है वो निराला के भी आत्म संघर्ष है। ये हम सब जानते हैं कि निराला ने अपने जीवन में एक निराशा, एक दुख, एक ऐसी चौतरफा वेदना, एक चौतरफा पीड़ा को झेला था, जिससे पार पाने के लिए जैसे राम शक्ति की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वैसी निराला ने कविता लिखी। किसी कवि के पास शक्ति का संचार प्राप्त करने का, शक्ति का संचार हासिल करने का और साधन क्या हो सकता है कविता के अलावा। तो मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार कविता निराला के आत्म संघर्ष को व्यंजित करती है, वैसे भाषा भी करती है। मुझे ये भी लगता है जो जो प्रसंग कठिन है, जो जहां जहां जिन जिन प्रसंगों में राम के भीतर एक संघर्ष है, राम के भीतर पीड़ा उठती है, राम का भीतर कसमसा उठता है, वहां वहां भाषा क्लिष्ट है।
वहां भाषा भी मरोड़ खा जाती है, वहां निराला भी मरोड़ खा जाते हैं, वहां सब कुछ एकदम टाइट। और जैसे कोई कोमल भाव आता है, शांत भाव से कविता बहती है नदी की तरह। सब बातें हम देखेंगे, पहचान लेंगे, खैर सारी बातें हम देखेंगे। कविता स्टार्ट करें। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह। विच्छूरित वहिनी राजीव नयन हतलक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। रवि हुआ अस्त। रवि का मतलब सूर्य, इसका मतलब है कि सूर्यास्त हो गया है। इसका एक प्रश्न पिछली बार परीक्षा में आया था कि इस पंक्ति में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं नहीं है, वो बात सारी है, लेकिन वहां एक शब्द आया था दग्धाक्षर का प्रयोग। अगर ये परीक्षा में पिछली बार प्रश्न नहीं आता तो मैं तो ये बात नहीं समझाता, क्योंकि असल में ये छंद शास्त्र की बात है। दग्ध का मतलब होता है जले हुए, जो जल गए हैं। अक्षर यानी जो अक्षर जल गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अक्षर ठीक नहीं है, सुंदर नहीं है, अच्छे नहीं है, सुनने में मधुर नहीं है, उनको दग्धाक्षर कहा जाता है। ये 5 माने जाते हैं। मैंने लिखा है झ है र भ और मूर्धन्य श। ये 5 दग्धाक्षर माने जाते हैं। हालांकि इनकी संख्या कम ज्यादा है काफी, लेकिन ये 5 सामान्यतः मान लिया जाता है कि ये 5 दग्धाक्षर हैं। और इसका मतलब यह है कि इन 5 दग्धाक्षरों का प्रयोग छंद के प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। अगर ये छंद के, हालांकि ये बाद में कभी भी हो सकते हैं, अगर यही 5 वर्ण कविता में बाद में कहीं भी प्रयुक्त होते हैं वो दग्धाक्षर नहीं माने जाएंगे, लेकिन इनका शुरुआत में प्रयोग है वो निषेध माना जाता है, शुभ नहीं माने जाते ये, इसलिए इनको दग्धाक्षर कहा जाता है। तो ये प्रश्न आया था कि र दग्धाक्षर का प्रयोग है, ठीक है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि र का प्रयोग दिखता था सामने। कोई विद्यार्थी ये नहीं जानता कि र दग्धाक्षर है या नहीं है, इससे उसको कोई लेना देना भी नहीं था। पेपर सेटर ने साफ लिखा था र दग्धाक्षर का प्रयोग छंद के प्रारंभ में है, तो वो है ही, ठीक है। रवि हुआ अस्त। रवि का मतलब सूर्य, और सूर्य कुल राम का वंश भी है। आज राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ है पूरे दिन, और युद्ध की जो समाप्ति हुई है, युद्ध की समाप्ति के बाद में राम है वो भयंकर रूप से निराश है। तो रवि हुआ अस्त, सूर्य अस्त हो गया। अस्त होने का मतलब क्या है? छिपना, कमजोर पड़ना, समाप्त हो जाना। तो रवि का संबंध हम सूर्य कुल से भी जोड़ सकते हैं। कविता को आप कहीं भी ले जा सकते हैं। रवि हुआ अस्त यानी सूर्य कुल के राम अस्त हुए, इसका मतलब है कि राम निराश है। यहां रवि हुआ अस्त के माध्यम से राम की जो निराशा है उसकी भी व्यंजना हुई है। रवि से मतलब आप राम निकाल सकते हैं। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। ज्योति का पत्र, ज्योति का पत्र मतलब है दिन, है ना। इसको हम समय भी कह सकते हैं। ज्योति का पत्र कैसे हो सकता है? जैसे छिपता हुआ सूर्य, अस्त होता हुआ सूर्य आकाश में पूरे में अपनी लालिमा बिखेर देता है, तो एक कैनवास की तरह वो हो जाता है। तो आज का पूरा जो दिन का युद्ध है वो इस ज्योति के पत्र ने, यानी इस दिन ने देखा। आज सेनाओं ने जो युद्ध किया, भयंकर घनघोर जो युद्ध किया, वो कहां लिखा रह गया? वो योद्धाओं के दिल में लिखा रह गया, वो योद्धाओं के शरीर के घावों में लिखा रह गया। और वो आज का युद्ध पूरे के पूरे दिन के ऊपर छप गया। इतना भयंकर युद्ध था, मतलब याद रहेगा ये। अमर आगे लिखा ना, अमर यानी कभी मिटेगा नहीं। आज का युद्ध इस दिन के ऊपर छप गया है। ज्योति के पत्र का मतलब आज का दिन, आज का समय। आज का युद्ध आज के समय के ऊपर, आज के दिन के ऊपर अमर रूप से लिखा हो रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का युद्ध राम और रावण का अपराजेय, अपराजेय मतलब कोई हारा नहीं, न कोई जीता न कोई हारा। अपराजेय यहां, अच्छा पराजय की बात नहीं हुई यहां पे। अपराजेय कोई किसी को हरा नहीं सका। समर यानी युद्ध। आज का, इसका एक मतलब सीधा सीधा ये हो गया अनिर्णायक, कोई निर्णय नहीं हुआ।
तो आज राम और रावण के बीच में होने वाला युद्ध अनिर्णायक रह गया, अपराजय रह गया, और यह युद्ध आज के समय के ऊपर छप गया है, आज के दिन के ऊपर अमर रूप से लिखा रह गया है। आज का दिन उसको याद रखेगा, ऐसा यादगार युद्ध ये हुआ है। आज का अब आज की जो युद्ध है उसकी भयंकरता का वर्णन वो करते हैं। ये तो सूचना है, खाली शुरुआती 2 लाइन में सूचना देते हैं कि आज युद्ध हुआ था, इतना भयंकर हुआ कि आज का दिन उसको याद रखेगा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। सूर्य अस्त हो चुका है, दिन समाप्त हो चुका है। आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, ये जो बीच बीच में आपको डैश दिखाई देते हैं, राम की शक्ति पूजा की खास बात है कि एक शब्द का अर्थ एक लाइन में निकलेगा। इसको कहेंगे सामासिक भाषा। जहां एक वाक्य का प्रयोग होना चाहिए था, कभी कभी कविताओं में एक वाक्य का प्रयोग होता है, वहां वो एक शब्द से काम चलाते हैं। इसी को कहेंगे भाषा की सामासिकता। सामासिकता भी एक प्रकार की पूरी राम की शक्ति पूजा की खासियत है। और अगर कोई यूं पूछे, हालांकि मैं व्याकरण में ज्यादा रुचि रखता नहीं हूं, लेकिन कोई अगर पूछे कि भाई सबसे ज्यादा कौन से समास का प्रयोग वो करते हैं राम आदि के लिए या किसी कैरेक्टर के लिए, तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। बहुब्रीहि समास का खूब प्रयोग इन्होंने किया है। तो सामासिक भाषा है, साथ में बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया। अब ये युद्ध का वर्णन है आज जो युद्ध हुआ, ठीक है। एक बात यह भी है कि अगर हम देखें तो कविता की पंक्तियां हैं वो आगे जाके अर्थ देती है। जैसे राम रावण का अपराजेय समर आज का, ये इतना अर्थ निकलेगा इसका। सूर्य अस्त हो गया, राम और रावण का अनिर्णायक युद्ध आज दिन पर, आज के समय पर अमर रूप से लिखा हुआ रह गया। इतना अनुवाद है इसका, मायने तो बहुत सारे, अनुवाद इतना ही है। सूर्य अस्त हो गया, आज का राम रावण का अनिर्णायक युद्ध सूर्य ज्योति के पत्र पर आज के समय पर अमर रूप से लिखा हुआ रह गया, ऐसा युद्ध हुआ। अब आगे चले, आगे वो बताते हैं कि जो सेनाएं लड़ रही थी वो किस प्रकार से लड़ रही थी। तीक्ष्ण, तीखे, शर, बाण, विधृत का मतलब होता है विधान किए गए, यानी बाण धनुष पर खींच दिए गए, तान दिए गए। क्षिप्र, तेज, कर, हाथ, वेग, प्रखर, तेज, है ना। जो दोनों योद्धा, इसमें दोनों ही सेनाओं का वर्णन है कि दोनों सेनाओं के द्वारा जो बाण छोड़े जा रहे थे, तीखे बाण, क्षिप्र कर, तेज हाथों के द्वारा, विधृत विधान कर, वेग प्रखर, बड़े प्रखर वेग के साथ छोड़े जा रहे थे। दोनों ही सेनाएं अपने तेज हस्त संचालन के द्वारा, क्षिप्र कर का मतलब हो गया, क्षिप्र का मतलब शीघ्रता से, और कर का मतलब हाथ, यानी हाथों का संचालन बड़ी शीघ्रता से करते हुए, है ना, और बड़ी तेज वेग में, बड़े वेग, प्रखर का मतलब है बड़े तेज वेग में, बड़ी गति से वो बाणों का विधान कर रहे थे, तेज बाणों का विधान कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर तेज बाण डाल रहे थे, मार रहे थे, ठीक है। तो तीक्ष्ण, शर, विधृत, क्षिप्र, कर, वेग, प्रखर, शीघ्रता से अपने हाथों का संचालन करते हुए बड़ी तेज गति से वो तीखे बाणों का विधान कर रहे थे, यानी तीखे बाण एक दूसरे को मार रहे थे। दोनों सेनाओं के योद्धा शतशैल संवरणशील, शत मतलब 100, शेल यानी भाले, चट्टान नहीं है ये, है ना, शेल यानी भाले, संवरण का मतलब है रोकना, शील यानी शील, जिनका आचरण ऐसा हो। शतशैल संवरणशील, दोनों ओर के योद्धा सैकड़ों भालों को रोकने में सक्षम थे, यानी सैकड़ों भाले भी फेंके जा रहे थे, बाण चल रहे थे, सैकड़ों प्रकार के भाले फेंके जा रहे थे, और उन सैकड़ों भालों को रोकने में वो सक्षम थे। ऐसी दोनों प्रकार की सेनाएं थी। नील नभ गर्जित स्वर, नील नभ नीला आकाश, गर्जित स्वर, और नीला आकाश उनके स्वर से गर्जना कर रहा था। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी दोनों पंक्तियां वो बाण के अर्थ में ले लें कि दोनों ओर के योद्धा अपने शीघ्रतापूर्वक हाथों से तेज गति के साथ तीखे बाणों का विधान कर रहे थे। ये सभी बाण सैकड़ों भालों को रोकने में सक्षम थे, और इन बाणों के स्वर से नीला आकाश गर्जना कर रहा था। ऐसा भी कर सकते हैं।
हालांकि मुझे लगता है कविता का अर्थ जितना आप सीधा करेंगे उतना ठीक रहेगा। ठीक है, एक बात थोड़ी सी अगर हम खास देखें तो ये जो तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह है ना, व्यूह समूह हु है, ये देखो आप विरुद्ध क्रुद्ध है ना, ये जो सब चीजें आ रही है इसको हम एक प्रकार से कहेंगे ध्वन्यर्थ व्यंजना। ये मैं बता देता हूं क्योंकि ये शुरुआत से लेकर आखिर तक रहेगा। एक ध्वन्यर्थ व्यंजना तो अलंकार भी है। मैंने आपको बताया होगा नाद के बारे में बताया होगा, नाद सौंदर्य, यानी कविता में वर्णों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि उस वर्णों से एक कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति हो रही है होती है। सौंदर्य का मतलब आनंद आ जाए, वो कविता सुंदर है। तो वर्णों का ऐसा प्रयोग कवि करता है जिससे वर्णों के उच्चारण से कविता में आनंद आ जाता है, उसको फिर ध्वन्यर्थ व्यंजना या नाद सौंदर्य कहा जाता है। यह आपको हर जगह मिलेगा। तो कविता की 4 पंक्ति कोई भी पढ़ेंगे तो वहां आपको इस प्रकार से, जैसे इसमें देखा मैंने आपको बताया विरुद्ध क्रुद्ध प्रत्यु है हु है समूह है ना, तो इससे भी आगे प्रबल और भी आएगा आगे नाद सौंदर्य। तो आप समझे कि नाद सौंदर्य ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार भी है वो एक प्रकार की। तीसरी चीज, बिंबों का बहुत प्रयोग किया गया। बिंब का मतलब इमेज। आपको हर प्रकार के बिंब मिलेंगे, जैसे चाक्षुष बिंब, यानी हमारे सामने एक सीन उपस्थित हो जाता है कि जो योद्धा है वो अपने तेज तेज हाथों का संचालन कर रहे हैं, बाण मार रहे हैं, तो हमारे सामने एक सीन आता है। फिर हमने पढ़ा नील नभ गर्जित स्वर, कि नीला आकाश उनके बाणों के स्वर से गर्जना कर रहा, तो ये श्रवण इंद्रिय का बिंब हो गया, है ना। ऐसे बिंबों का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में, भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। राम की शक्ति पूजा आप जब पूरी समझ लें, मेरे साथ आप पूरी समझ लें, पहले भी समझेंगे। राम की शक्ति पूजा तो यूट्यूब पर भरमार पड़ी है ना। मुझे लगता है कि हजारों लोगों ने राम की शक्ति पूजा को पढ़ा होगा यूट्यूब पर। तो उसमें से मैं एक हूं, जहां भी आपकी रुचि है वहां पढ़े और समझे। समझने के बाद इसको फिर से पढ़े, तब लगातार पढ़े, तब इसका आनंद लें, तब आप इन बातों को महसूस करेंगे। प्रतिपल परिवर्तित व्यू है। प्रतिपल असल में आप अगर ये देखेंगे तो एक खास बात यह भी है कि युद्ध का वर्णन है इसमें, और युद्ध की भयानकता को वो इस प्रकार के शब्दों से व्यंजित कर रहे हैं। ये जो शुरुआत में 18 पंक्तियां अत्यधिक सामासिकता, इसकी बहुत गड़बड़, इसकी लोगों ने बहुत आलोचना की है। विवादित चीज है ये कि शुरुआती 18 पंक्तियों में निराला क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं। विकास दिव्य कीर्ति ने अपने वीडियो में कहा था कि वो भारतेंदु को जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि भारतेंदु ने कहा था खड़ी बोली में सामासिक योजना सफल नहीं हो सकती। तो निराला ने कहा कि ये देखो सामासिक, ये देखो सामासिक। अब वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे आलोचकों ने इस बात की आलोचना की कि क्या साबित करना चाहते हैं निराला इस भाषा के माध्यम से। निराला युद्ध की जो विभीषिका है, जो भयानकता है, उसको व्यंजित करना चाहते हैं। या वास्तव में इस शब्दों से आप अगर पाएंगे तो युद्ध की भयानकता दिखाई देती है। प्रतिपल परिवर्तित व्यू है, भेद कौशल समूह है। प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित बदल दिया जाता है, व्यू है। व्यूह का मतलब है युद्ध की योजना, व्यूह का मतलब है युद्ध का प्लान, व्यूह का मतलब है सेनाओं का जो एक ढांचा होता है, आगे पीछे करने का ये सब जो विधान होता है वो सब उसको व्यूह बोलते हैं। युद्ध को लेकर जितने भी प्रकार की योजना बनाई जाती है वो सब व्यूह होता है। तो दोनों ही सेना लगातार अपनी व्यूह रचना को बार बार बदल रही है, दोनों ही सेना। यहाँ राम रावण का जिक्र नहीं है जब तक हम किसी के विशेष के बारे में बात नहीं करेंगे, चाहे अनुवाद में चाहे कहीं, क्योंकि आप 10 किताब पढ़ेंगे 10 में अलग अलग मिलेगा आपको। प्रतिपल परिवर्तित व्यू है, भेद कौशल समूह है। लेकिन दोनों ही सेना के पास इस प्रकार का कौशल है, इस प्रकार का कौशल है कि वो उन व्यूह को भेद देती है। कौशल समूह का मतलब है कौशल का भंडार है। पूरी पंक्ति देखिए, प्रतिपल परिवर्तित व्यू है। युद्ध की भयानकता किससे व्यंजित होगी? अगर एक सेना कमजोर और एक सेना मजबूत हो तो युद्ध भयानक नहीं होगा, दयनीय हो जाएगा। युद्ध भयानक इसलिए कि टक्कर बहुत खतरनाक है, आग ही पाटे, बादरां सुनाम पाटे। तो प्रतिपल परिवर्तित व्यू है, भेद कौशल समूह है। प्रतिपल प्रतिक्षण परिवर्तित बदल दिया जा रहा है, व्यू है युद्ध की योजना। लेकिन दोनों ही सेनाओं के पास
अनेक प्रकार के ऐसे कौशल हैं जिससे वह उस व्यूह को भेद देती है, यानी कोई भी एक दूसरे से पार नहीं पा रहा है। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हु है। ये नीचे वाली पंक्ति राम की सेना की तरफ से राक्षसों के विरुद्ध किया जाने वाला एक प्रतिरोध है। राक्षस विरुद्ध, राक्षसों के खिलाफ प्रत्युह है। प्रत्युह का मतलब बाधा, रोकावट, रोकना, है ना। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह है, राक्षसों के विरुद्ध उनको रोकने के लिए, बाधा पैदा करने के लिए क्रुद्ध, क्रोधित हुए, कपि, बंदर, विषम, भयानक, हु है, हुंकार कर रहे हैं। हु है का मतलब हुंकार करना। अच्छा, हु है कोई शब्द नहीं है, एक खास निराला की यह भी बात है। प्रत्येक सारी कविता में हम ऐसी बातें करते रहेंगे। आप चाहे तो नोट करते रहें, आपके पास पीडीएफ होगी, आप कविता तो हाथ में रखें, ये बात तो निश्चित है ना। कविता आपके पास होनी चाहिए हार्ड कॉपी के रूप में, उसके आप लिखते रहे। हु है कोई शब्द नहीं है। हु है कैसा शब्द है, और इतनी मतलब, अच्छा हु है शब्द तो है लेकिन बहुत सामान्य शब्द, लेकिन इस प्रकार से उसका प्रयोग करना यह बताता है भयानकता युद्ध की, कि बंदर है वो क्रोधित होकर हुंकार भर रहा है और राक्षसों के विरुद्ध वो बाधा खड़ी कर रहे हैं। राक्षसों के खिलाफ बंदरों की सेना की औकात क्या है, लेकिन वो बड़े क्रोधित है और भयानक हुंकार करते हुए उनके खिलाफ बाधा खड़ी कर रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। और राक्षसों के खिलाफ जीत नहीं पाएंगे, लेकिन राक्षस विरुद्ध प्रत्यु है, राक्षस के सामने रुकावट पैदा कर रहे हैं, बड़े क्रोध के साथ बड़े लड़ रहे हैं। दो पंक्तियां राम के लिए। विच्छुरित वहनी, विच्छुरित का मतलब बिखर जाती है, वहनी अग्नि, राजीव नयन रूपक अलंकार है, राम के लिए कहा गया है। हत लक्ष्य बाण, हत का मतलब मर गया जो, लक्ष्य का मतलब लक्ष्य पर छोड़ा गया, बाण यानी बाण, लक्ष्य पर छोड़ा गया बाण जो मर गया, इसका मतलब जो लक्ष्य पर लगा नहीं, लक्ष्य को भेद नहीं सका, वो बाण हत लक्ष्य बाण कहलाएगा। जिसको लक्ष्य करके बाण छोड़ा जाता है, अगर उस लक्ष्य पे वो सही तरीके से काम नहीं करता है, उस बाण को कहा जाएगा हत लक्ष्य बाण। आज राम जितने भी बाण छोड़ रहे हैं, वो सारे बाण लक्ष्य से भ्रष्ट हो रहे हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे। और राम अपने बाणों को ऐसे लक्ष्य भ्रष्ट होता देखकर राजीव नयन, कमल के समान नेत्रों वाले श्री राम के नेत्रों में अग्नि फैल रही है। इसका मतलब चिंगारियां निकल रही है, क्रोध की चिंगारियां निकल रही है, या विरोधाभास भी है कि कमल जैसे नेत्रों में अग्नि निकल रही है। स्फुलिंग, जिसको उसको स्फुलिंग भी बोल सकते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है तो उसको विद्यार्थी सही शब्द को नहीं समझ पाता। स्फुलिंग, अग्नि स्फुलिंग, अग्नि की चिंगारियां, लपटें, ठीक है। तो राम भी बड़े क्रोधित है। और राम क्रोधित क्यों है? जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उस काम में सफल नहीं होता, उसको लगता है बार बार ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, तब राम क्रोधित हो रहे। क्यों हो रहे? राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, अपने लक्ष्य से भ्रष्ट होते हुए बाणों को देखकर कमल के समान नेत्रों वाले श्री राम के नेत्रों में अग्नि की लपटें निकल रही है। विच्छुरित वहनी, वहनी का मतलब अग्नि। लोहित लोचन रावण मदमोचन, लोहित लोचन रावण, रावण, ये दो शब्द रावण के लिए। लोहित लोचन, लाल लाल नेत्रों वाले रावण। रावण के लाल नेत्र इसलिए है क्योंकि रावण पहली बात तो तामसिक वृत्ति का है। अगर आप देखें तो युद्ध किस किस के बीच में है? राम और रावण के बीच में, है ना। राम धर्म के प्रतीक है, रावण अधर्म के प्रतीक है। और राम सात्विक वृत्तियों के प्रतीक है, रावण तामसिक वृत्तियों के प्रतीक है। राम सकारात्मक है, रावण नेगेटिव है। इसमें लिखा है लोहित लोचन, किसका विशेषण? रावण का विशेषण है। रावण को अहंकार है, रावण दुष्ट है, रावण तामसिक वृत्तियों वाला है, रावण राक्षस है ना। राक्षस के नेत्र होंगे लाल से, वो अहंकार से होंगे, और देवताओं के नेत्र लाल होते हैं, वो मदिरापान से या श्रृंगार से, प्रेम से होते हैं, अनुरक्त होते हैं। तो लोहित लोचन रावण, मद मोचन महियान, ये दो शब्द हैं वो राम के लिए। बहुत सारी जगह इसमें कंफ्यूजन आपको मिलेंगे, मैं मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है।
लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। लाल लाल नेत्रों वाले अहंकार के कारण या आसुरी शक्ति के कारण या तामसिक या पाश्विक वृत्तियों के कारण लाल नेत्रों वाले रावण के अहंकार का मोचन करने वाले, नष्ट करने वाले महियान, इन राम, महियान शब्द राम के लिए आया, ये सीधा प्रश्न आ सकता है। आगे बढ़ रहे, युद्ध हो रहा है राम रावण के बीच में। महियान के बारे में भी देख लेना चाहिए। महियान का मतलब है, मही यानी पृथ्वी और यान यानी यान। अब इसमें एक तो ये है कि महियान का मतलब एक तो आगे बढ़ना अर्थ मिला है कि आगे बढ़ रहे, तो ठीक है, राम आगे बढ़ रहे हैं युद्ध में रावण के साथ। दूसरा ये है कि महियान यानी पृथ्वी ही जिसका यान हो। अब ये तो हमें मालूम है कि रावण के पास तो, रावण तो लंका का राजा है, उसके पास तो सेना है, रथ है, युद्ध है, सब सामान है, और रावण वनवासी है, तड़ी पार आदमी है। तो काम चला रहा है, दाएं बाएं से सेना इकट्ठी की है, कुछ भालू को बुलाया, कुछ बंदरों को बुलाया, कुछ लोग यूं आए, कुछ अपने स्वार्थ के लिए आए, कुछ का उद्धार करके किसी का काम निकाला, है ना। बाली को मारा तो सुग्रीव आया, है ना। विभीषण लंका से भाग कर आया। जैसे भी लोग बाग जुड़े, है ना, एक कम्युनिटी बनाई, तो काम चलाऊ सेना है राम के पास। इसलिए राम ऐसे हैं जिनका पृथ्वी ही जिनका यान है। तो महियान शब्द किसके लिए आया, ये प्रश्न आ सकता है, राम के लिए आया। और कैसे है राम, रावण के अहंकार का मोचन करने वाले। मोचन का अर्थ वैसे तो मुक्ति होता है, लेकिन यहां नष्ट करना होगा। रावण के अहंकार का नाश करने वाले राम पृथ्वी के यान के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। ये तीनों ही शब्द आप रखो। महियान का मतलब आगे बढ़ना, महियान का मतलब राम, और महियान जिसका पृथ्वी ही जिसका यान हो। ठीक है, हालांकि इसमें श्लेष नहीं है, राम के लिए आया ये शब्द। तो लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान, पहला बंद हमने पढ़ा है। कभी कभी हमें ऐसा भी पढ़ने को मिलता है ये कविता 5 भागों में है, यह कविता 16 भागों में है। ऐसा नहीं, कविता के संगठन पे हम बात करेंगे। प्रबंध कविता है, लंबी कविता है, प्रबंधाभास लंबी कविता कहा जा सकता है इसको, लेकिन इसमें भाग आदि नहीं, लेकिन इसमें नाटकीयता जरूर है। पहले छंद में हमने पढ़ा रवि हुआ अस्त, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े आएंगे इसमें। ये जो 3 शब्दों का एक टुकड़ा है, ऐसे टुकड़े आपको मिलेंगे इसमें 5-6। तो उसको भी लोग करके मतलब बना देते हैं भाई ऐसे 5 भाग हैं। हाँ, स्टेज है। मैंने आपको बताया कि सारी कविता मन के स्तर पे चलती, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेज, अब पहली स्टेज क्या है, राम की निराशा की स्टेज। रवि हुआ अस्त, और आप नीचे देखिए कि अपने लक्ष्य, मतलब लक्ष्य से भटकने वाले बाणों को देखकर राम है वो एक प्रकार से दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी आंखों से चिंगारियां निकल रही है, ये सब हमने देखा। ठीक है, ठीक है। इसमें हमने देखा विरोधाभास अलंकार है ना। अलंकार आदि होगा तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैं लिख के लाता हूं उसको। ठीक है, राम महियान। अगला छंद देखिए, राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर, उद्धृत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर, अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्धांग बंध कोदंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। राघव यानी राम, लाघव यानी बड़ी कुशलता से, राघव बड़ी कुशलता से प्रहार कर रहे हैं, राम बड़े कौशल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। रावण वारण, लेकिन रावण उनके तमाम प्रकार के बाणों का, तमाम प्रकार के आक्रमणों का निवारण कर देता है। गत बीत गए हैं, युगम 2 पहर यानी 2 पहर बीत गए। युद्ध का वर्णन अब फ्लैशबैक में हो रहा है। रवि हुआ अस्त, युद्ध तो समाप्त हो गया। फिर कवि ने कहा आज का युद्ध बड़ा भयानक है, आज का युद्ध ये दिन हमेशा याद रखेगा। तब कवि अपने को बता रहा है कि आज का दिन कैसा था। तो फ्लैशबैक में चल रहा युद्ध, समझ गए ना आप। ये तो आप ध्यान में रखें, शुरुआत हुई कविता की सूर्यास्त पे, तो सूर्यास्त के बाद में युद्ध होता नहीं है। सूर्यास्त में बैठ के सोच रहा है कवि कि आज का युद्ध बड़ा भयानक था। तब हमें बता रहा है कि आज का युद्ध कैसा था। आज के युद्ध में राम ने बड़ी कुशलता के साथ अनेक प्रकार के आक्रमण किए, रावण ने सब प्रकार के आक्रमणों का क्या कर दिया, निवारण कर दिया। गत युग में प्रहर, और 2 पहर बीत गए। उद्धृत लंकापति, उद्धृत का मतलब क्या होता है, उद्धृत यानी उदंड, लंकापति, रावण को उदंड बताया गया है। हालांकि रावण इसमें जीत रहा है ना,
लेकिन एक खास बात यह भी है कि मतलब इसमें कहीं भी पूरी कविता को अगर आप देखेंगे तो रावण के बल को, रावण के तेज को, रावण के पराक्रम को एकदम हावी दिखाया गया। मुझे लगता है कि जैसे साउथ इंडियन फिल्मों में होता है कि भाई हीरो के सामने जितनी ज्यादा बाधाएं खड़ी की जाएगी, हीरो का व्यक्तित्व उतना निभर के आएगा। 2 लोगों को 4 लोगों के क्या मारे, मतलब नायक होगा वो 2-4 लोगों को क्या मारेगा, कम से कम उसके सामने 50 लोग होने चाहिए। तो जैसे साउथ इंडियन फिल्में होती है उसमें एक नायक होता है, उसके पीछे 50 गाड़ियां आगे खड़ी हो जाती है, सबके हाथ में वो कापे बर्छे वो सब बैठे, फिर वो सबको मारता। तो बाधा जितनी बड़ी होगी जीत उतनी बड़ी होगी। तो रावण को अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो इतना बढ़ा चढ़ा के इसमें दिखा दिया गया, फिर बाद में उसको मतलब, हालांकि रावण की इसमें कहीं भी हार होती भी नहीं, राम की इसमें, राम को कॉन्फिडेंस आता है। मुझे तो इतनी अगर सरल भाषा में कहूं तो जो आदमी अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है, आत्मविश्वास खो चुका है, वो इस कविता की शुरुआत में, और इस कविता के अंत में जो व्यक्ति, वही व्यक्ति एक दृढ़ आत्मविश्वास से भरा होगा। बस इतना ही है इस कविता में। एक आत्मविश्वास खो चुका व्यक्ति आत्मविश्वास प्राप्त कर लेता है। ये इस कविता की पूरी यात्रा है। युद्ध तो हो गया पहले और युद्ध होगा कविता समाप्त होने के बाद में। हालांकि जैसे बांग्ला के कृतिवासी रामायण से इसका बताया जाता है कि बांग्ला की जो कृतिवासी रामायण है, बांग्ला भाषा जो 15वीं शताब्दी की है, कृतिवासी बांग्ला के संत भक्त थे तो उन्होंने लिखी थी। वो बड़ी लंबी कविता, मतलब बहुत एक प्रकार से वो प्रबंध है, वो तो महाकाव्य है। वहां से इसको लिया गया है ऐसा माना जाता है, लेकिन असल में निराला ने अपने आप में इसको बिल्कुल अलग करके देखा है। कृतिवासी रामायण भले ही वहां से इसका कथानक उठाया गया हो, लेकिन बहुत सी बातों को उन्होंने बदल भी दिया है। कृतिवासी में ये है कि जैसे बांग्ला रामायण की अगर आप बात करें तो मैंने उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा है, तो वहां ये है कि जैसे मतलब जैसे ही राम है वो रोने लग जाते हैं युद्ध भूमि में, उनके जो सैनिक है वो पछाड़ मार मार के रोते हैं, आंसू फटकारते हैं। ऐसा यहाँ नहीं है, भावुकता नहीं है यहाँ पे। यहाँ एक आदमी है वो अंदर ही अंदर संघर्ष करता है और फिर उस संघर्ष से भीतर से ही पार पाता है, भीतर से। ये आप देखेंगे है ना, बातें करते रहेंगे अपने। तो अभी हम युद्ध की बात कर रहे थे, वही ध्वन्यर्थ योजना, सामासिक भाषा, युद्ध की भयानकता है ना, ये सब आपको दिखाई दे। राघव लाघव रावण वाण वारण गतम युग्म प्रहर उद्धृत लंकापति उदंड लंकापति मर्दित मार रहा है कपि दल बल विस्तर। कपि दल बल, बांदरों का दल जो है उसको बल विस्तर है ना, कपि दल बल को, बांदरों के दल बल को, विस्तर का एक मतलब ये हो सकता है विस्तृत, और एक अर्थ मुझे ये मिला कि कुचल रहा है। तो आप दोनों और ध्यान में रखें। उद्दंड जो लंकापति है वो बांदरों के फैले हुए विशाल दल को मार रहा है, कुचल रहा है, और को रोकने वाला नहीं है। अनिमेष राम, एनिमेश राम, एनिमेश का मतलब बिना बल के झपकाए। राम देख रहे हैं, बेचैन है, व्याकुल है, बेबस है, युद्ध हो रहा है ना, राम के बाण तो लक्ष्य से भटक रहे, राम तो कुछ कर नहीं पा रहे, और सामने से वो ढेर के ढेर मार रहा राम। तो अनिमेष राम, बिना पलक झपकाए राम। राम को आश्चर्य हुआ है ना। विश्वजिदिव्य शर, विश्वजिदिव्य, विश्व को जीत देने वाले है ना, इसको एक हम ये कहते हैं विश्व जीत प्लस दिव्य। राम के पास ऐसे बाण है तो विश्व को जीत ले, ठीक है ना। विश्वजीत दिव्य शर, शर का मतलब बाण, और विश्वजीत दिव्य तो इसका विशेषण है बाणों का। कैसे बाण? जो बाण विश्व को जीत ले, जो इतने दिव्य बाण है, उनका भंग भाव, उनका भंग भाव का मतलब है, भंग का शब्द एक तो मतलब होगा टूटना, उनका टूटने का भाव। राम अपलक होकर, बड़े अवाक, बिना पलक झपकाए, लगातार आश्चर्यचकित होकर अपने विश्व को जीत लेने वाले दिव्य बाणों के टूटने का भाव देख रहे हैं। एक भंग का मतलब टेढ़ा जाना भी होता है, जिसको भंगिमा कहते हैं, कि मारा कहीं पे और जाता कहीं पे। राम ने बाण छोड़ा इधर और जा रहा है, अरे बाप रे इधर कैसे जा रहा है। राम देख रहे हैं बेबस होकर। एनिमेश राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव। एनिमेश
बिना पलक झपकाए। राम विश्व को जीतने वाले दिव्य बाणों के भंग होने का भाव, टूटने का भाव, टेढ़े जाने का भाव, लक्ष्य से भ्रष्ट होने का भाव लगातार देखते रहे। विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टि। विद्धांग, विद्ध का मतलब है बिंध गए हैं, और अंग का मतलब है अंग, क्योंकि बहुत सारे बाण राम को भी आकर लगे। युद्ध में तो ऐसे गीत गाए जाते हैं, वहां कोई फूलों की वर्षा थोड़ी होती, चोटें लगती है। तो अनेक बाणों के द्वारा, चोटों के द्वारा उनके राम के जो अंग है वो बिंध गए। बद्ध बंधी हुई है, कोदंड धनुष पर, मुष्टि मुट्ठी, और मुट्ठी, लेकिन मुट्ठी उनकी लगातार अपने धनुष पर बंधी हुई है। उनके शरीर पे घाव है, उनका शरीर घावों से बिंधा हुआ है, बाणों से बिंधा हुआ है। वहां फर्स्ट एड करने का मौका नहीं मिलता, युद्ध के अंदर सोचने का मौका नहीं मिलता, एक तरफ से बाण लग रहे हैं, एक तरफ से लड़ना पड़ता है। उनके अंग बिंधे हुए हैं, फिर भी बद्ध कोदंड मुष्टि, बद्ध बंधी हुई है, कोदंड धनुष पर, मुष्टि यानी मुट्ठी, और खर तेज रुधिर श्राव, और तेज रुधिर का श्राव हो रहा। उनके या तो ये कह रहे हैं कि उनके समस्त अंगों से तेज खून की धारा बह रही है, या उनकी जो मुट्ठी है उससे खून की धारा बह रही है, क्योंकि मुट्ठी बंधी हुई है ना, और मुट्ठी बंधी हुई, मुट्ठी से खून की धारा बह रही है, या उनके शरीर के अंगों से खून की धारा बह रही है, एक ही बात है। ये पूरी की पूरी एक पंक्ति हमारे सामने एक ऐसे योद्धा की तस्वीर पेश करती है जो मानवीय है, जो इस धरातल का है, जो दिव्य नहीं है। दिव्य होते, विष्णु के अवतार होते, अमानवीय होते, किसी दूसरे लोक के होते, तो न हो तो उनके बाण है वो भंग भाव होते, और न उनको कोई ऐसी अवस्था देखने को पड़ती, न वो बेबस होते, अपनी सेना को मरवा नहीं रहे होते, है ना। उनके आक्रमण को रावण टाल नहीं जाता, दोपहर तक तो रावण का काम ही तमाम कर देते। पूरी की पूरी कविता राम को मानवीय धरातल पे लेके आती है। ये राम की शक्ति पूजा की खासियत। अब ये प्रश्न आता है बार बार कि राम है वो मानवीय है। हमने पहले भी चर्चा की है, जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा तब भी हमने राम की शक्ति पूजा मैंने पढ़ाई होगी। राम कथा पर हम लंबी चौड़ी बात हमेशा करते रहे। इस पर आजकल एक सीरीज भी चलती है, अपने अपने राम। तो वाल्मीकि रामायण में राम राजा हैं, तुलसीदास के राम विष्णु के अवतार दिव्य है, लेकिन यहां जो राम है वो संघर्ष कर रहे हैं। देखो आप नीचे वाली पंक्ति, विद्धांग, उनके अंग बिंद गए हैं, बद कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव, धनुष पे मुट्ठी कसी हुई और उस पर खून बह रहा है। तो ये भी एक प्रकार से मतलब युद्ध की विभीषिका और युद्ध के संघर्ष का वर्णन हमें यहां दिखाई देखने को मिलता है। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गय नल, वारित सौमित्र भलपति अगणित मल्ल रोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, उदगिरित वहिनी भीम पर्वत कपि चतुपहर, जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर। ये भी युद्ध का वर्णन है, वही सामासिक शैली है ना, वही भाषा। 18 पंक्तियां, लगभग एक प्रकार की भाषा का यहां समापन होगा। एक प्रकार की पहली जो शुरुआती जो एक एंट्री है इस कविता की, वह यहां समाप्त हो रही है संवर पे आके। यहां कवि की भाषा भी थोड़ी सी आगे जाके बदलेगी, वो हम देखेंगे। आप रावण प्रहार दुर्वार, दुर्वार जिसको रोकना मुश्किल है, रावण के प्रहार को रोकना मुश्किल है। राम के आक्रमण को रावण आसानी से रोक पा रहा है, लेकिन रावण के प्रहार को रोकना बहुत मुश्किल है। विकल वानर दल बल, दल बल का मतलब सेना है। वानरों की सेना बड़ी बेचैन हो रही है, विकल यानी बेचैन हो रही है। मूर्छित, कौन कौन मूर्छित हो गए? सुग्रीव, अंगद, भीषण, गवाक्ष, यह भी योद्धा का नाम है, गय, यह भी योद्धा का नाम है, नल, यह भी योद्धा का नाम। तो भीषण का मतलब भयानक हो सकता है, या भीषण किसी योद्धा का नाम भी हो सकता है, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सब मूर्छित हो गए। रावण के आक्रमण को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। सेना बड़ी बेचैन हो रही है, वानर सेना बड़ी बेचैन हो रही है। जहां थोड़ी सरकने की गुंजाइश होगी वहां हम जल्दी सरकेंगे ताकि थोड़ी जल्दी काम हो। वारित, वारित का मतलब रोक दिए गए। वारना मतलब रोक देना, तो वारित यानी रोक दिए गए। सौमित्र, लक्ष्मण, भलपति, भलपति का मतलब भल्लपति का मतलब है जाम्बवान। ये शब्द बार बार आएगा।
तो मुझे लगता है इसको आप ध्यान में रखें कि भलपति यानी भालुओं के स्वामी कौन है? जाम्बवान। हालांकि इसका आमतौर पर हम जामवंत नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ इसका जाम्बवान शब्द का प्रयोग हुआ है। वारित सौमित्र भल्लपति, ये तो सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गए नल, ये तो मूर्छित ही हो गए, बेहोश ही हो गए। और ये कुछ बड़े योद्धा हैं, तो बेहोश तो नहीं हो, लेकिन इनको रोक दिया गया। अब इनका बस नहीं चल रहा। अगर किसी योद्धा को घेर लिया जाए, फंसा लिया जाए, वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो ये भी उसकी पराजय है, तो उनको रोक दिया गया। अगणित मल्ल रोध, इनके साथ ही अगणित मल्ल अनेक योद्धाओं को रोध, उनके ऊपर रोक दिया गया, उनको प्रतिरोध कर दिया गया। यानी राम के जो बड़े बड़े योद्धा हैं वो रोक दिए गए, किसी को बेबस कर दिया गया, कि कोई बेहोश हो गया है ना, कोई बेचैन हो गए, अस्त व्यस्त हो रही राम की सेना। दो पंक्तियां हनुमान जी के लिए, तीनों ही मान लीजिए। एक केवल हनुमान जी शेष है। हनुमान जी माइथोलॉजी में मेरे प्रिय मतलब कैरेक्टर रहे हैं। मैं मतलब मुझे, हालांकि मेरी ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी का परम भक्त हूं, भक्तों में पता नहीं किसका हूं किसका नहीं, लेकिन मुझे उनकी दो तीन बातें बड़ी खास लगती है। एक तो वो कभी भी कोई काम हल्के में करते नहीं है। हनुमान जी ने जो भी किया वो सुप्रीम एनर्जी के साथ किया, हल्का काम कभी नहीं किया। जैसे उनको कहा कि दवाई लेकर आओ तो पूरा मेडिकल उठा के ले आए, डॉक्टर को ले आओ तो बिस्तर समेत लेके आए, है ना। मतलब कोई भी काम करने के लिए भेजा उनको, भाई जाके सीता का पता लगाओ, तो लंका जला के आ गए, दो चार को मार के भी आगे साथ में, मतलब छोटा मोटा युद्ध करके आगे, जबकि भेजा था खाली भाई पता करके आओ वहां क्या है क्या नहीं, लेकिन 50% काम करके आ गए, तहलका मचा के आ गए। तो मुझे लगता है कि जब भी उन्होंने कोई काम किया तो आधे अधूरे मन के साथ नहीं किया, एफर्ट इनका पूरा रहता है। हनुमान जी का पूरा एफर्ट रहता है। तो जो लोग मूर्छित हुए, मूर्छित कोई केमिकल से थोड़ी हो गए, भय के कारण मूर्छित हो जाते हैं। युद्ध में सामने से देखते, प्रचंड युद्ध देखते, अरे भाई अब तो मारे गए, तो मूर्छित हो जाती है। घबराहट जो होती है, बेचैनी जो होती है, जो मूर्छा जो आती है, उसका कारण मानसिक है, शारीरिक कम है। हनुमान जी की मानसिक कुछ नहीं है। मानसिक रूप से तो वो इतने सक्षम, इतने प्रबल हैं कि उनको कोई डरा कैसे पाए, डरते नहीं। प्रभु राम से डरते हैं, इसके अलावा किसी से डरते नहीं। तो ये पूरी पंक्ति है ना, हालांकि इसको लेकर भी आपको अलग अलग अर्थ मिलेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि पूरी पंक्ति हनुमान जी के लिए। गर्जित प्रलयाब्धि, गर्जित गर्जना कर रहे हैं, प्रलयाब्धि, प्रलय का समुद्र, अवधि का मतलब समुद्र है, अप प्लस धी, जैसे जल धी होता है वैसे अपधि है ना, अवधि। प्रलयाब्धि जैसे प्रलयकारी समुद्र गर्जना करते हैं वैसे गर्जना कर रहे हैं। क्षुब्ध क्रोधित हनुमत, हनुमान जी केवल प्रबोध चेतना में है, अपनी 100% चेतना के साथ और प्रलय के समुद्र के समान गर्जना करते हुए, क्षुब्ध होते हुए केवल एक हनुमान युद्ध कर रहे हैं। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध, क्षुब्ध जैसे क्रोधित प्रलय का समुद्र गर्जना करता है, जैसे समुद्र में तूफान आ जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती है, ऊंची बड़ी आवाजें करता है, वो उठता है चलता है। तो हनुमान जी की तुलना सागर से की गई है, एक ऐसे सागर से जो लहरें फेंक रहा है ऊंची ऊंची। अब आपके सामने एक बिंब आएगा, यही खासियत है भाषा की। जैसे आपको ये बताया कि हनुमान जी ऐसे, हनुमान जी केवल एक हनुमान जी है जो अपनी पूरी चेतना के साथ, प्रबोध यानी चेतना, होशो हवास में हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं। और हनुमान जी युद्ध करते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे को क्रोधित ऐसा समुद्र जिसमें प्रलय आ गई हो, वो गर्जना कर रहा हो। अब आप देखिए जैसे लहरें सी की लहरें उठती है समुद्र में, है ना, वैसे हनुमान जी लगे हुए। उद्गिरित, उद्गिरित का मतलब निकलना, और वहनी का मतलब अग्नि। भीम पर्वत, बड़े विशालकाय पर्वत से। कपि बंदर यानी हनुमान जी, चतुपहर 4 पहर तक यानी शाम तक। देखो राम भी दोपहर तक हार चुके हैं, 2 पहर बीत गए, राम थक गए, हार गए हैं, है ना। मुझे लगता है 3 पहर तक आते आते सब बेहोश हो गए, कोई रोक दिया गया। शाम तक, 4थे पहर तक, शाम तक केवल एक आदमी युद्ध लड़ता रहा, वो हनुमान जी। उद्गिरित वहनी, निकल रही है अग्नि। भीम पर्वत, एक विशालकाय पर्वत से।
कपि चतुर्पहर, हनुमान जी 4 पहर तक। इसका मतलब है हनुमान जी 4 प्रहर तक इस प्रकार युद्ध करते रहे जिस प्रकार कोई बहुत बड़ा पर्वत अग्नि उगलता है। यहां इसका मतलब है कि इनकी तुलना किससे की गई है? ज्वालामुखी से। और यहां इनकी तुलना किससे की गई है? समुद्र से। ठीक है। उपमा अलंकार की दोनों में सृष्टि हो जाती है। ठीक है। जैसे उद्गीरित पहने भीम पर्वत कपि चतुर्पहर, एक विशाल काय पर्वत जैसे अग्नि उगलता है वैसे ही 4 पहर तक हनुमान जी आग उगलते रहे लगातार, जो भी सामने आए। और हनुमान जी का इस तरह से युद्ध करना, अब कभी कल्पना करता है कि सीता भी युद्ध को देख रही होगी, सीता को भी युद्ध के समाचार मिलते होंगे। हमने रामानंद सागर की रामायण देखी है, उसमें जा जाके राक्षसनी जो हमको या जो सेविकाएं उनको जाके बताती थी कि मैया ऐसा ऐसा हो रहा हुआ युद्ध में, तो लोगों ने बताया होगा भाई हनुमान जी अभी तक लड़ रहे हैं, बाकी तो सब साइड में हो लिए, कोई बेहोश हो गया, कोई मूर्छित हो गया, कोई बेबस है ना, कोई क्रोधित है, लेकिन राम खुद बेबस है, बड़े आश्चर्यचकित हैं, क्या हो रहा है, उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा। तो कोई है क्या, कोई एक भी है जो अभी तक लड़ रहा है? तो हाँ, हनुमान जी डटे हुए और खतरनाक तरीके से लड़ रहे। तो सीता को उम्मीद होती है कि अच्छा कोई है जो अभी बचा सकता है। जानकी भीरू उर, जानकी के डरे हुए हृदय में आशा भरने वाले, रावण संवर, और रावण को रोकने वाले। संवर का मतलब वो रोकने वाला। जानकी भीरू उर आशा भर, जानकी के डरे हुए हृदय में आशा भरने वाले और रावण को रोकने वाले केवल एक हनुमान जी हैं, जो 4 पहर तक ज्वालामुखी पर्वत की तरह आग उगलते हुए और क्षुब्ध प्रलय के समुद्र की भांति गर्जना करते हुए युद्ध कर रहे हैं। केवल एक हनुमान जी। तो हमने देखा इन लगभग 18 पंक्तियों में युद्ध की भयानकता है ना, और वीर रस का वर्णन यहाँ पे है, ओज गुण है यहाँ पे, है ना, और अलंकार आदि भी हमने देखे। पर्वत कपि आदि में इसमें जैसे हमने कहा भीम पर्वत कपि, है ना, तो भीम पर्वत के समान बंदर, यहाँ उपमा अलंकार है। आगे देखिए, लोटे युगदल, एक टुकड़ा आया था, रवि हुआ अस्त। तो हमने देखा एक पूरी की पूरी मनोदशा ये व्यक्त कर देता है। रवि हुआ अस्त, इस कविता में मैंने आपको बताया नाटकीयता है, इसकी खासियत है। या सीन बदलेंगे। आप अगर राम की शक्ति पूजा को ठीक से समझते हैं, अभी तो हो सकता है आपको थोड़ी बोझिल लगे, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, लेकिन पूरी कविता को आप समझते हैं, फिर से आप अगर इसको पढ़ेंगे तो राम की शक्ति पूजा से आप ध्यान नहीं हटा पाएंगे। इतनी गहरी नाटकीयता इसमें, एक शब्द इस कविता से निकाला नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो रवि हुआ अस्त अपने आप में एक पूरा सीन क्रिएट करता है। रवि हुआ अस्त निराशा, रवि हुआ अस्त ढलान, रवि हुआ अस्त अवनति, है ना, दुर्दशा, ये सारी चीजें वहां से व्यंजित हो रही है। युद्ध समाप्त हुआ, अभी भी फ्लैशबैक में बातें चल रही है ना। लौटे युग दल, युग का मतलब दोनों दल वापस लौटे युद्ध भूमि से। शाम होने के बाद में युद्ध नहीं होता, मर्यादा यहां भी इतनी तो कम से कम है। तो लौटे युग दल, दोनों दल वापस लौटे। राक्षस पत दल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन्न, लख निजपति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल ज्यों विभिन्न। यही ध्वन्यर्थ योजना। लौटे युग दल पत दल पृथ्वी टलमल, आकाश विकल, वाहिनी खिन्न, चरण चिन्ह ज्यों विभिन्न। यही ध्वन्यर्थ जो शब्द योजना है, नाद योजना है। लौटे युग दल, युग का मतलब 2, राक्षसों का दल और राम का दल, राम और रावण की सेना दोनों लौट रही हैं। राक्षस पत दल, ये 2 पंक्तियां, ये तो 2 हो गए लौटे युग दल, है ना। फिर ये जो 2 पंक्तियां हैं वो राक्षसों के बारे में है, और ये 2 पंक्तियां राम के बारे में। सीन देखिए आप, दोनों दल लौटे, सूचना है, इसको कहेंगे ब्यौरा, इतिवृत्तात्मक, मैटर ऑफ फैक्ट, डिटेल। लौटे युग दल, दोनों दल लौट रहे हैं। कविता में कहीं भी कोई गहराई नहीं है, यहां बड़ी एक सूचना है।
अब यहां से स्टार्ट होता है। मतलब जैसे कोई बैटिंग करता है तो पहले डॉट बॉल निकालता है ना, एक चेक करता है। तो यहां से अब एक पहला सीन खत्म हुआ है, रवि हुआ, आज उसके बाद में दूसरा सीन शुरू होता है। यहाँ कविता नए प्रकार से शुरू होती है। तो जैसे वो नए तरीके से, जैसे पावर प्ले समाप्त हुआ, अब उनको खेलना है थोड़ा सा, तो एक दो बॉल है वो संभल के खेला, लौटे युगदल, फिर वापस वही अपनी शैली में काम करना शुरू करते हैं। बहुत गजब कविता, मतलब जितने एहसास मेरे मन में आते हैं उतने मैं शायद बता नहीं पाऊंगा। तो दो पंक्तियां पहले राक्षसों को लेकर, राक्षस पत दल पृथ्वी, राक्षस पद तल, पद तल, राक्षसों के पैरों के नीचे पृथ्वी टलमल, पृथ्वी डगमग हो रही, क्योंकि पहली बात तो राक्षस है वो भारी भरकम है, और दूसरे राक्षस चल रहे हैं ताबड़तोड़, क्योंकि जीत के आज तो मतलब उनकी जीत तो नहीं पाए वो, लेकिन जीत के नजदीक पहुंच गए। राम की सेना को इतना जबरदस्त छकाया। जब कोई आदमी जीत की ओर अग्रसर हो जाता है तो उसका हौसला अलग प्रकार से देखने का होता है, जोश में आ जाते हैं वो, है ना। भाई आप देखिए, अगर मान लो बढ़िया जैसे चुनाव के माहौल में होता है, रैली अच्छी हो गई या बहुत सारे लोग इकट्ठे, जोश आ जाता है, जीत गए जीत गए, जीते नहीं अभी, लेकिन पहले लगता है जीत गए, अब क्या रगड़ जाएंगे, छोड़ा ही नहीं, मार देंगे, बाहर कर देंगे। तो राक्षस बड़े हड़बड़ी में, बड़े खतरनाक, और राक्षस वैसे भी मैनर नहीं उनको चलने का, राम को जितना मैनर है, राम की सेना को जितना मैनर है उतना मैनर्स उनको है नहीं। तो राक्षस तो वैसे भी ठीक से नहीं चलते। राक्षसों को लेकर हमारे यहाँ अलग प्रकार की व्यंजना रही है। कुरूप, उनको नहीं नहाते हैं, बाल बढ़ाए रखते हैं, है ना, लंबे चौड़े उनके शरीर होते हैं, दांत निकले होते हैं, अलग प्रकार की छवि हमारे। तो ऐसे लोग चलेंगे तो उनके पैरों के नीचे पृथ्वी वो डगमगा रही, टलमल, बिंध महोल्लास से बार बार आकाश विकल, और वो जो जोर से हुंकार करते हैं राक्षस, खुशी का इजहार करते हैं, हो करते हुए चलते हैं, तो उनका जो महा उल्लास है आज के युद्ध का, उस महा उल्लास से पूरा आकाश बिंध जाता है और बेचैन हो जाता है। यह अतिशयोक्ति एक प्रकार से, कि राक्षस जब महा उल्लास करते हैं, हाहाकार करते हैं, हो की आवाज करते हैं, है ना, जो भी जीतने की खुशी में वो जब कर रहे हैं, उससे पूरा आकाश बार बार बिंद कर बेचैन हो जाता है। तो कुल मिला के राक्षसों ने पृथ्वी को और आकाश दोनों को बेचैन कर रखा है। पृथ्वी उनके पैरों के नीचे बेचैन है और आकाश उनकी आवाज से बेचैन है, उसके शोर शराबे से बेचैन। तो दोनों को कुल मिला के राक्षसों ने वो एक प्रकार से डिस्टर्ब कर रखा है। तो आप देखिए, ये दल लौटा है, अब दूसरा दल भी लौट रहा है। वानर वाहिनी खिन्न, वानर वाहिनी खिन्न है, उदास है। वानरों की सेना, वाहिनी का मतलब सेना, वानरों की सेना उदास है। लख निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर। देखो इसको, यहां से ये पंक्ति स्टार्ट होगी, इसका यहां तक अर्थ निकलेगा। इसको एंजेबमेंट बोलते हैं, एंजेबमेंट। जब एक कविता की पंक्ति है वो, जैसे मतलब यहां से कविता की पंक्ति जब समाप्त होती है तो उसका अर्थ पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन निराला की ऐसी बहुत सारी कविता में, चाहे राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोवर स्मृति हो, चाहे बहुत सारी कविता, कोई भी आप, चाहे बादल राग हो, आपको ये मिलेगी कि वो कविता की जो पंक्ति है वो आगे जाके अर्थ अपना समाप्त करती है। इसको एंजेबमेंट बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा मिलता है निराला में, बहुत सारे कवियों में है, निराला में खूब है। तो वानर वाहिनी खिन्न, वानरों की सेना बड़ी उदास है। लख देख कर निज पति, अपने स्वामी के चरण चिन्ह, अपने स्वामी के चरण चिन्हों को देखकर चल रही है। अपने राम यहां से गुजर रहे हैं, राम के पैरों के आगे आगे, उनके खोज के निशान के पीछे पीछे वो चल रहा है, चल रही शिविर की ओर। तो वानर वाहिनी उदास है। दूसरी बात, वो राम के पैरों के चिन्ह को देखते हुए चलती रही, उनके पीछे पीछे चल रही है। रावण की सेना का लौटने का कोई भी निश्चित विधान नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है, निश्चित व्यवस्था नहीं है, लेकिन वानर वाहिनी राम के पैरों के अनुसरण करनी चल रही है। वो स्वामी भक्त है। एक बड़ी खतरनाक तुलना यहां पे और भी की गई है, उत्प्रेक्ष अलंकार आता है। स्थविर दल जो विभिन्न, स्थविर का मतलब बौद्ध भिक्षु भी होता है, स्थविर का मतलब विरक्त भी होता है, विरक्त सन्यासी जिसको भी बोलते हैं, और स्थविर का मतलब वृद्ध भी होता है। अगर हम तीनों ही अर्थ लें तो भी तीनों ही अर्थ मिल सकते हैं, क्योंकि बौद्ध भिक्षु भी एक प्रकार से विरक्त होते हैं और वो बूढ़े भी हो सकते हैं।
तो वानर वाहिनी, वानर की सेना, वानरों की सेना अपने स्वामी के चरण चिन्हों को देखकर यूं चली आ रही है उदास रूप में, जैसे कोई बौद्ध भिक्षुओं का दल चला आ रहा हो, ज्यों विभिन्न, जैसे कई बौद्ध भिक्षुओं का दल, जैसे विरक्त साधुओं का दल चला आ रहा हो। लड़ने वाले लगते नहीं है, तो ये योद्धा लगते नहीं, जैसे कोई विरक्तों का दल चला आ रहा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आज का दिन इनके पक्ष में है, इनके विपक्ष में है। अगर कल का दिन ठीक हो जाए वापस राम की सेना के लिए, तो ये लौटेंगे ऐसे, ये जाहिर सी बात है। एक पंक्ति मैं बार बार बोलता हूं, मुझे लगता है कि मैंने मेरे जीवन में विद्यार्थियों के सामने हजारों बार बोली और आपने हजारों बार सुनी है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अपनी जीवन शैली पर मन का जितना फर्क पड़ता है उतना शरीर का उसका 1% भी नहीं पड़ता। मैं अर्जुन का हमेशा उदाहरण देता हूं कि अर्जुन जब घर से निकला होगा तब उसने कहा होगा कि मैं युद्ध में ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मार दूंगा सब। और परम योद्धा द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, कितने आचार्य ने मिलकर उसको योद्धा बनाया, संसार का सबसे बड़ा योद्धा जो युद्ध करने के लिए ही बना है। लेकिन जैसे वो युद्ध भूमि में जाता है वो कहता है मेरे से धनुष नहीं उठता। सामने देखा अपने परिवार के लोग, जो भी इफेक्ट पड़ा वो मन पे पड़ा, तो मुझसे धनुष नहीं उठता, धनुष की प्रत्यंचा मुझसे खींची नहीं जा रही। वो कहते हे कृष्ण मेरा शरीर शिथिल हो गया। शरीर शिथिल नहीं हुआ, पहले मन शिथिल हुआ। शरीर तो मन का खाली मॉनिटर है, जो मन में आया शरीर उसको परिणाम को दिखाता है सामने। जो आदमी घर से जब चला था तो इतना प्रबल मानस और इतने प्रबल आत्मविश्वास के साथ चला था, युद्ध भूमि में आते हुआ पूरा आत्मविश्वास, शरीर तो वही है, हाथ वही है, धनुष वही है, सब कुछ वही है, यही राम के साथ हो रहा है, लेकिन मनोबल खो चुका है। फिर कृष्ण उसको उत्साहित करते हैं वापस, कोई बात नहीं, तो मार काट सब मेरे हिस्से आएगा, मैं करता हूं सब कुछ, तुम है ही नहीं इसके पीछे, तो खाली निमित्त मात्र है। तो वही आदमी वापस मार काट मचा देता है। तो इसीलिए गीता, ओशो ने कहा कि गीता इस संसार का पहला मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है जो मन पे काम करता है, बॉडी पे काम नहीं करता। कविता भी मन पे ही काम करती है, कविता होती ही मनोवैज्ञानिक है, कविता चमड़ी की चीज नहीं है। तो आप देखिए कि दो दल लौट रहे हैं, दोनों दलों को लौटने का कैसा बिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अगर देखें, पहले आपने राक्षसों के लौटने का वर्णन किया, देखा आपने, पिक्चर आपके दिमाग में आई होगी, अब आप इनका देख रहे हैं, जैसे विरक्त साधुओं का कोई दल लौट रहा हो। ठीक है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जैसे चरण चिन्ह विभिन्न है ना, आदि नाद सौंदर्य है। और इससे पूरे के पूरे छंद के माध्यम से दोनों दलों की मन स्थिति का भी एक वर्णन आप ये दिखाई दे रहा है। आकाश का बेचैन होना मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर आप देखें, इसमें देखो अब तक हमने जो युद्ध को पढ़ा है, तो जैसे प्रतिपल परिवर्तित व्यू है, भेद कौशल समूह है, इससे हमें घात प्रतिघात नजर आता है। एक आक्रमण करता है, दूसरा रोकता है, फिर एक आक्रमण करता है, फिर दूसरा रोकता है। इसके अलावा हमें मार काट खून खराबा ये नजर आता है। इसके अलावा हमें कोलाहल शोर शराबा ये नजर आता है। यही युद्ध के सीन है, यही युद्ध के दृश्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंतापल, पीछे वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, चलत धनु गुण है कटिबंध, श्रस्त तुणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त, प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर, नैशांधकार चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार। या राम की सेना के लौटने के बाद में वातावरण का, राम की सेना का और राम का जिक्र है। अनुवाद समझते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। प्रशमित है वातावरण, शमित का यानी शांत, शमित का मतलब यह भी होता है जिसको दबा दिया गया। तो शत्रु की सेना के द्वारा वातावरण को शांत कर दिया गया है। प्रशमित है वातावरण, जब कोई नहीं बोलता, हारे हुए थके हुए लोगों में चलते रहते हैं लोग, बात नहीं करते आपस में, और जीते हुए और उत्साहित लोग यूं ही बेबात में बात करते रहते हैं। बात नहीं है तो भी बात करते रहते हैं, ओ अल्लाह करते रहते हैं, ओ सुना के आलाज तो बड़ा ठाट है, ऐसे बात करते रहते हैं। थके हुए लोग, हारे हुए लोग बात नहीं करते, तो पूरा वातावरण शांत है।
प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, नमित नीचा किए हुए, मुख यानी मुख, सांध्य कमल, संध्या के समय कमल अपना मुख नीचा कर लेता है। असल में नमित मुख सांध्य कमल एक स्थिति है। एक बात खास ये भी है, मैं बातें बताता रहूंगा खास जितनी भी मुझे याद आएगी, बाकी स्लाइड में भी हम बात करेंगे। प्रकृति वर्णन यहां जो भी आया है, तो पहली बात तो प्रकृति वर्णन की ओर खास निराला का वैसे फोकस करके ध्यान ये मैंने देखा है। लेकिन प्रकृति वर्णन जहां भी आया है तो अगर वो प्रकृति वर्णन बाह्य है, ठीक है, जैसे ये प्रकृति वर्णन हो गया नमित मुख सांध्य कमल, कि संध्या के समय कमल का मुख नीचा हो जाता है, नमित हो जाता है। लेकिन ये जो प्रकृति वर्णन बाह्य है, ये आंतरिक को व्यंजित करता है। ये सबसे खास बात है, आंतरिक को व्यंजित करता है। कैसे? जैसे उसने कहा कि नमित मुख सांध्य कमल, संध्या के समय कमल का मुख नीचा हो जाता है। अब यह बात लक्ष्मण के, राम की और वानर वाहिनी सेना के मन स्थिति को वर्णित कर रही है कि जैसे कमल का मुख नीचा हो जाता है, मुरझा जाता है, ऐसे उनके मन मुरझाए हुए। तो आप कहीं भी देखेंगे प्रकृति वर्णन, वो प्रकृति वर्णन बाहरी है लेकिन वो उनकी मन स्थितियों को व्यंजित करता है। तो प्रकृति वर्णन के लिए नहीं है। अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का बड़ा जोरदार समन्वय यहां पे आपको दिखाई देगा। नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल। अब यहां लक्ष्मण के साथ जोड़े जा सकते हैं इसे एक पूरी पंक्ति को, कि लक्ष्मण चिंता के पल में बिल्कुल ठीक वैसे चले आ रहे हैं जैसे संध्या के समय कमल मुख नीचा कर लेता है, ऐसे ही लक्ष्मण का मुख नीचे की ओर है और वो चिंता के पल में है। लक्ष्मण चिंता पल, इसका मतलब लक्ष्मण चिंता का केवल एक पल रह गए। इसका मतलब लक्ष्मण टोटल चिंताग्रस्त है। ठीक है। पीछे वानर वीर सकल, सब पीछे वानर वीर सारे आ रहे हैं। रघुनायक आगे, राम आगे आगे चल रहे हैं। अवनी पर, धरती पर नवनीत चरण, मक्खन के समान कोमल चरण, नवनीत चरण, मक्खन रूपी जो चरण है, रूपक अलंकार यहाँ पे नवनीत यानी मक्खन। ठीक है। रघुनायक आगे, अवनी पर नवनीत चरण, राम आगे आगे अपने जो मक्खन रूपी चरण है वो धरती पर आगे आगे चल रही हैं। राम की दशा देखिए, 4-5 पंक्तियां, ये सारी पंक्तियां राम के लिए, यहां से स्टार्ट हो जाता है। श्लथ ढीला, धनु धनुष का गुण है रस्सी। सुबह जब गए थे धनुष की रस्सी कसी हुई थी, अब शाम को लौटे हैं धनुष की रस्सी ढीली है। कटिबंध स्रस्त, कमर पे जो बंधा हुआ है कटिबंध, स्रस्त वो सरक गया है। तुणीर धरण, जो तुणीर क्यों बंधा हुआ है, वो कमर पे पट्टा क्यों बंधा हुआ है? क्योंकि वो तरकस को धारण करता है, उसी से तरकस बांधा जाता है। ठीक है। तो कमर पे जो कटिबंध है, जो तुणीर को यानी तरकस को, तुणीर का मतलब तरकस, उसको धारण करने वाला है, वो भी सरक गया है। तो एक पंक्ति में देखिए, श्लथ धनुगुण है। एक योद्धा की क्या निशानी है? पहली बात तो आदमी इसीलिए मतलब भाई कहीं भी जाता है, इंटरव्यू देने जाता है तो ठीक ठाक कपड़े सूटेड बूटेड होके जाता है, टाई बेल्ट सब लगा के जाता है, जूते बूते, ऐसा क्यों करता है? लोअर टी शर्ट पहन के भी जा सकता है। वेशभूषा से, आपकी बनावट से, आपके कपड़ों से, आपके ड्रेसअप से आपकी मन स्थिति कंट्रोल होती है, इसलिए आदमी तैयार होके जाता है। शादी ब्याह में नए कपड़े पहन के मतलब ज्यादा खुश रहता है, इसीलिए जाता होगा, नहीं तो कैसे कपड़े पहन के शादी ब्याह में जाया जा सकता है ना? श्लथ धनुगुण है, कटिबंध स्रस्त तुणीर धरण। श्लथ ढीला, कमजोर पड़ चुका है, शिथिल हो चुका है। धनुगुण, धनुष की डोरी है वो शिथिल हो चुकी है, और कमर पे बंधा हुआ जो पटका है, जो तरकस को धारण करता है, वो भी सरक चुका है। दृढ़ जटा मुकुट, राम का जो जटा मुकुट है वो दृढ़ बड़ा पूरा बंधा हुआ था सुबह जब गए थे। अब हो विपर्यस्त, विपर्यस्त का मतलब अस्त व्यस्त। प्रति लट से खुल, अब एक एक लट उसकी खुल गई है, और फैला पृष्ठ पर, एक एक लटा उसकी खुलकर फैल गए हैं। कहां पर? पृष्ठ पर, पीठ पर, उनके बाल और पीठ पर फैल गए हैं। बाहुओं पर, भुजाओं पर, वक्ष पर और छाती पर विपुल, बहुत बड़ी मात्रा में बाल बहुत है इनके, राम के, है ना? तो राम हमेशा जूड़ा करके रखते हैं।
दृढ़ जटा मुकुट, जो राम का दृढ़ता से बंधा हुआ जटा का मुकुट था, वो अब अस्त व्यस्त होकर प्रति लट से खुलकर, एक एक लट उसकी खुलकर पीठ पर, भुजाओं पर, वक्ष स्थल पर अनेक प्रकार से फैल गया है। ये दो पंक्तियां असल में ब्यौरा है, यहां कोई अलंकार आदि ढूंढने की जरूरत नहीं है। यहां एक सौंदर्य तो है, एक व्यवस्था तो है कि बाल बिखरे, एक एक लट, कवि ध्यान दे रहा है एक एक चीज पे, क्योंकि कवि को आगे तुलना करनी है। बाल बिखरे और फैल गए छाती पर, भुजाओं पर, वक्षस्थल पर और पीठ पर, और बड़ी मात्रा में फैल गए। अब राम कैसे लग रहे? ये दो पंक्तियां आपने पढ़ी, अब राम कैसे, ये दो पंक्तियों में आप राम को आपने देखा, अब राम कैसे लग रहे? उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नेशांधकार, उतरा ज्यों, अब राम की जो स्थिति है, बाल खुले हुए हैं, पूरा फैले हुए बाल है ना, राम बड़े दीर्घकाय होंगे, योद्धा है ना, तो इस स्थिति को देखकर लगता है उतरा ज्यों, उत्प्रेक्ष अलंकार है, दुर्गम पर्वत पर, कोई विशाल दुर्गम पर्वत पर, नेशांधकार, रात्रि का अंधकार उतर आया हो। तो विशाल पर्वत कौन है? राम है। निशांधकार, जो फैले हुए बाल, उसको क्या कहा है? रात्रि का अंधकार कहा। तो असल में राम की छवि ऐसी लगती है कि बड़े निराश है। राम को देखकर अब लगता है कि निराश है, जैसे किसी विशाल पर्वत पर रात्रि का अंधकार उतराया हो, नेशा अंधकार है ना, निशा, इनको कहा गया नेश, रात्रि का अंधकार जैसे उतराया हो किसी विशाल दुर्गम पर्वत पर। चमकती दूर ताराएं जो हों कहीं पार, और राम की इन पूरे बाल फैले हुए हैं, जटा मुकुट बिखरा हुआ है, धनुष की डोरी ढीली है, पटका सरक गया है, ऐसे में राम की दो आंखें चमकती दिखाई देती है। तो चमकती दूर ताराएं जो, ताराओं में अब श्लेष अलंकार हो गया। ताराएं मतलब एक तो हो गया तारा यानी आंखों की पुतलियां, और एक तारा का मतलब हो गया नक्षत्र, आकाश के तारे। अब इसमें श्लेष अलंकार, पूरी पंक्ति में फिर भी उत्प्रेक्षा है। चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार, राम की दो आंखें चमक रही है, जैसे दूर कहीं कोई दो तारे चमक रहे। दूर कहीं दो तारे चमकना भी मन स्थिति का द्योतक है। दूर कहीं दो तारे चमकने का मतलब है कि आशा की किरण बहुत दूर है। हालांकि राम अभी पूरी तरह बुझ नहीं गए हैं, राम में अभी भी संभावनाएं बाकी है वो, लेकिन वो संभावना बड़ी दूर नजर आती है। ठीक है। तो ताराओं में श्लेष, ठीक है, और ताराओं को लेकर हम कह सकते हैं कि आशा, उम्मीद, लेकिन वो बहुत दूर है, वो झीणी बहुत है, कमजोर बहुत है, उम्मीद की किरण है वो, ताराओं को लेकर ही कहा जा सकता है। नेशा अंधकार का मतलब निराशा हो गया। ठीक है। नमित मुख सांध्य कमल उपमा अलंकार, नवनीत चरण में रूपक अलंकार। ठीक है। और उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नेशांधकार, चमकती दूर ताराएं जो कहीं पार, ये पूरे में उत्प्रेक्षा है, हमने चर्चा ही कर ली पूरी की पूरी। अगर आप देखें तो इसमें पूरा का पूरा प्रस्तुत अप्रस्तुत की मतलब चीजें खड़ी की गई है ना। अगर हम देखें प्रस्तुत और अप्रस्तुत की एक सूची बनाएं तो एक सूची बन सकती है। यहां पे राम प्रस्तुत है तो पर्वत अप्रस्तुत है। ठीक है। जटा मुकुट प्रस्तुत है तो निशा अंधकार अप्रस्तुत है। नेत्र प्रस्तुत है तो तारे अप्रस्तुत है। तो एक प्रकार से एक पूरा फॉर्मेट खड़ा किया गया कवि के द्वारा यहाँ पर। ठीक है। प्रशमित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता बल पीछे, वानर वीर सकल, रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, शलत धनुगुण है कटिबंध श्रस्त तुणीर धरण, दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नेशांधकार, चमकती दूर ताराएं हो जो कहीं पार। एक छंद और पढ़ेंगे। आए सब शिविर, तीन तीन शब्दों का बड़ा सुंदर प्रयोग वो करते हैं। हालांकि अभी हमने दो एक से शब्द पढ़े, रवि हुआ अस्त, लौटे युगदल। ठीक है।
आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदि बानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल। बड़ा सीधा पद है, इति वृत्तात्मक। देखो अब कोई युद्ध नहीं है, मैं यही बात आपको कह रहा, यहां भाषा बड़ा विश्राम कर रही है। जहां तनाव था, जहां संघर्ष था, वह भाषा भी तनावपूर्ण और संघर्षपूर्ण हो गई है। इसको कहते हैं भावानुकूल भाषा। निराला मुझे लगता है कि फालतू में कहीं भी एक्सरसाइज वो नहीं करते। जहां युद्ध था वहां बड़ी टकराहट थी, वहां वास्तव में दिखाना था, वहां पढ़ने वाले पाठकों को लगना चाहिए कुछ हो रहा। अब यहाँ क्या, लोग लौट के आए, बैठेंगे, हाथ मुंह धोएंगे। अब इसमें कठिन भाषा की जरूरत नहीं है भाई, हाथ मुंह धो रहे तो काहे कि गड्ढमट करनी नहीं करते वो। यह भाषा रेस्ट कर रही है। जैसे लंबी थकान के बाद अब कुछ देर रेस्ट करते हैं क्योंकि बाद में फिर से खेलना है ना। तो आए सब शिविर सानु पर पर्वत की उपत्यका के पास जो समतल भूमि है उसको सानु कहते हैं। मंथर धीरे धीरे आए, सब धीरे धीरे। मंथर भी एक व्यंजित करता है, मंथर यानी धीरे धीरे सब लोग आए। सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदि सब वानर, सेनापति दल विशेष के अलग अलग दलों के सेनापति सब आए। अंगद हनुमान नल नील गवाक्ष सब आए प्रात के रण का समाधान करने के लिए। शाम को बैठेंगे क्यों, पार्टी करेंगे, दिन की थकान उतारेंगे, ऐसा नहीं। कल के बारे में सोचेंगे, ये जरूरी है। जब भी कोई चीजें काम कर रही हो चाहे नहीं कर रही हो, हम किसी काम को जब शुरू करते हैं, चाहे वो काम सही दिशा में जा रहा हो चाहे गलत दिशा में जा रहा हो, लेकिन इतना जरूरी है कि उसके बारे में शाम को या हर 3-4 दिन बाद में या हर महीने बाद में किए जाने वाले काम की समीक्षा जरूर हो। क्योंकि युद्ध एक आपातकाल का समय, तो उसमें रोज समीक्षा जरूरी है। लेकिन तैयारी हो और कोई काम हो तो उसमें कम से कम साप्ताहिक समीक्षा जरूरी है, महीने में समीक्षा जरूरी है, समीक्षा जरूर होनी चाहिए। तो प्रातः के रण का समाधान करने के लिए फिर वानर दल आश्रय स्थल, फिर मतलब लौटा दिया वानर दल, वानरों की सेना को आश्रय स्थल। यहाँ मेन लोग आए, मुख्य लोग जो है इसमें लिखा ना, सुग्रीव विभीषण जाम्बवान आदि वानर, सेनापति दल विशेष के लोग आए, अंगद हनुमान आए, नल नील गवाक्ष आए, सब लोग आए प्रातः के युद्ध के बारे में बातचीत करने के लिए। लेकिन उसमें वानर सेना नहीं, उनका क्या काम, तुम रेस्ट करो। तो क्या वो युद्ध की रणनीति में भाग नहीं लेंगे? रणनीति में उनका क्या काम, उनको सुबह निर्देशित किया जाएगा आपको ऐसे करना, तुम तो मस्त होके सो, सोचने का काम हमारा है। फिर वानर दल आश्रय स्थल, वानर दल को आश्रय स्थल की ओर लौटा दिया गया। अब ये सब लोग आ गए हैं। आज की युद्ध भूमि पर चर्चा करेंगे, कल के बात पर चर्चा करेंगे, राम की मन स्थिति पे बात होगी, शेष बात हम अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।